हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.3 करवा रही हूँ। 2.3 के 2 क्वेश्चंस पहले ही करवा दिए थे मैंने, तो आज मैं 3rd क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें बताया है कि x माइनस वन जो है इनका फैक्टर है। तो हम जानते हैं कि अगर x माइनस वन फैक्टर है तो p1 इक्वल टू 0 होगा, मतलब x की जगह पे 1 डालेंगे तो 0 के इक्वल होगा। तो बस ऐसे ही हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ये किसका फैक्टर है? फैक्टर ऑफ px। तो देयरफॉर p1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस वन इक्वल टू 0, देखो इस तरह से तो बताया था आप लोगों को, अगर x माइनस वन इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 हो ही जाएगा। तो मतलब जो है हमारे ये पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें वैल्यू 1 पुट करनी है और इक्वल 0 पे करना है। ठीक, तो हमारा ये ऐसा है, ये हमारा px जो दिया हुआ है तो p1 करके हम लिखेंगे। तो x स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर प्लस x है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस के। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 प्लस के, ये आ गया। लेकिन ये p1 इक्वल टू 0 है तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेते हैं। इसी में हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमारा है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो एज p1 इक्वल टू 0 तो हम लिखेंगे p1 जैसे ये लिखा है इसी तरह से लिख लेना, बस सारे सवाल ऐसे ही करने। तो p1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस √2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 प्लस k इंटू 1 k ही होगा और प्लस √2। अब ये है इक्वल टू 0 के। ठीक है, इक्वल टू 0 यहाँ पे हम कर देंगे इसको। तो अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी? सारा उधर चला जाएगा तो -2 माइनस √2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस √2, ये हमारा आ गया, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मतलब ये x माइनस वन इसका 0 है, इसका फैक्टर है, तो 1 की वैल्यू रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो 2 हो गए, आगे के 2 और करवा देती हूँ। बच्चों तो देखिए 3rd क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करना है। मतलब एज x माइनस वन इज अ फैक्टर, आप इस तरह से लिख सकते हो, x माइनस वन इज हर सवाल में ऐसा आपको लिखना है। मैं एक सवाल 1-2 सवाल में लिख के बता देती हूँ। x माइनस फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, तो देयरफॉर p1 इक्वल टू है 0। ठीक है, अब हमारा ये p1 यहाँ पे हमें x की जगह 1 रखना है, तो हम ऐसे लिख देंगे k इंटू 1 की स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसे कर सकते हो, क्योंकि p1 हमारा यही तो है। अच्छा, अब 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी? k इक्वल टू हो जाएगा -√2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस उधर जाएगा तो -1। ये हमारी आ गई k की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो बस इस तरह से आपको सवाल करने हैं। अगला चौथा भी इसी तरह से कर लेते हैं। ये वाला आप लिख लेना, ये लाइन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, तो देयरफॉर p1 इक्वल टू 0। कैसे भी करो, बस सवाल का आंसर सही आना चाहिए। लिखने का तरीका आप जैसे सुटेबल हो वैसे करो। जब p1 इक्वल टू 0 है तो हम इस वाले में पूरे में 1 की वैल्यू रखते हैं। तो हमारा ऐसा हो जाएगा k इंटू 1 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3x है और प्लस k इक्वल टू 0। पहले से इक्वल टू 0 कर लो या सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो गया k और -3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल टू 0। अभी देखो k और k 2 बार है तो 2k हो जाएगा जोड़ करके आपस में, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। या नेक्स्ट स्टेप हम ऐसा लिखेंगे, 2k इक्वल टू -3 उधर गया तो 3 हो जाएगा। अभी हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा k क्या हो जाएगा? ये 2 जो है अपॉन में चला जाएगा, तो k इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा k की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत ईजी है। सब में बस x की जगह पे 1 वैल्यू पुट करके और इक्वल टू 0 करके
के की वैल्यू निकाल लेना है। क्योंकि जो बच्चों तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फैक्टराइज करना है। हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला है 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? देखो, ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है वो और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है वो, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 है 12 है, तो 12 1 जा 12 हुआ ना। अच्छा, अब 12 के हम ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि उन फैक्टर्स को या तो जोड़ने से या घटाने से हमारा मिडिल टर्म आ जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसेस। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसेस। तो हम 12 के फैक्टर्स देखो कर सकते हैं। 12 के फैक्टर्स के तो 12 into 1 होता है, वो किसी काम का नहीं है। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। एक 6 into 2 होता है, 6 into 2 होता है, ये भी हमारे काम का नहीं है। 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है और घटाते हैं तो 4 आ जाता है। एक होता है 4 into 3, 4 into 3 भी तो 12 होता है। इस तरह से जब आप करने लगोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा हमें कौन सा फैक्टर लेना है। ये भी आप शुरुआत है, इसलिए मैं सारे फैक्टर्स करके बता रही हूँ। तो 12 देखते ही पता चल जाएगा हमें 7 लाना है, तो हम 4 into 3 ही लेंगे। 4 into 3 12 होता है और 4 में से 3 को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाता है। हमें 20 का टर्म तोड़ना है, 7x को तोड़ना है, 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देना है। ठीक है, तो अब इसको यही करते हैं। तो 12x², हमारे पास है -7x है, हमको जोड़ के लाना है 7, तो जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन दोनों नंबर में हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -4x -3x प्लस 1, क्योंकि दोबारा वापस अगर इसको करो तो फिर -7x आ जाए। हम जानते हैं कि जो सेम साइन होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं। अगर एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो फिर घट जाएगा, जुड़ेगा नहीं। तो जब हमें जोड़ के लाना हो तो हमें दोनों नंबर का साइन यही रखना होता है, जो यहाँ पे होता है वही सेम साइन रखना होता है। इस बात को आप लोग क्लियरली समझ लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये 3 टर्म्स थे, हमारा बन गया 4 टर्म्स का। जब 4 टर्म्स का बन गया तो अब हम दो में से कॉमन देखते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? देखो, 4 तो दोनों में कॉमन है, 12 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, और x भी कॉमन है दोनों में, तो इसलिए हम इसमें लेते हैं 4x कॉमन। 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 4 3 जा 12, 3 हुआ, और x² है, x² में से एक x कॉमन निकल गया तो सिर्फ x ही तो बचा। देखो, ये डिवाइड होता है, जैसे x² है, यहाँ पे x हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है? x² को हम x into x लिख सकते हैं, और नीचे वाला x एक x काट देगा तो x ही तो बचेगा। मतलब ये तो आप समझ रहे हैं, डिवाइड है, जो x² को x से डिवाइड करता है सिर्फ एक x बचता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 3x कॉमन इन दोनों में से लिया है हमने। अब ये 4x पूरा का पूरा कॉमन हो गया। जब कोई नंबर पूरी की पूरी कॉमन हो जाती है तो उसकी जगह पे आ जाता है 1। जैसे अब मान लो 5 है, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 5 आया कि नहीं? 4 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 4 आया नहीं? वही चीज यहाँ पे हुई है। इन दोनों में से हमने मैक्सिमम जितना कॉमन हो सके उतना लेना चाहिए। तो 4x दोनों में कॉमन हो रहा है, हमने कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब क्या करते हैं? अब जो ये सेकंड नंबर 2 बची हैं, जो बाद वाली 2 नंबर बची हैं, इनमें भी हमको ऐसे नंबर कॉमन लेने हैं जो कि दोनों में कॉमन हो, और जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया हुआ है सेम वही सेकंड ब्रैकेट में भी आए। तो हम क्या देख रहे हैं? 3x यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 3x और 1 है। खाली फर्क क्या है? साइन का फर्क है। यहाँ पे हमारा 3x नेगेटिव है, यहाँ का पॉजिटिव है। यहाँ 1 जो है पॉजिटिव है और यहाँ का 1 नेगेटिव है। तो बस जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमें सिर्फ -1 कॉमन ले लेना होता है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए हमने -1 कॉमन इसलिए लिया कि इसके साइन चेंज हो जाए, ऐसे बन जाए। हमने बताया ना कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में जितने नंबर आई है वही सेकंड ब्रैकेट में भी लानी जरूरी है, साइन के साथ। जो साइन फर्स्ट ब्रैकेट में वही साइन सेकंड ब्रैकेट में हो जाए। तो नंबर तो हम देख रहे हैं सेम है, लेकिन साइन को हमें चेंज करना है, इसलिए हमने -1 कॉमन लिया। अगर हमारा नंबर भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तो हम +1 कॉमन लेंगे, ये ध्यान रखो। तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ भी आ गया हमारे पास 3x -1। -1 कॉमन लेने से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में? ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से 3x -1 फिर से कॉमन हो रहा है। या ऐसा समझ लो कि जो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हो तो उसको एक बार फिर से ऐसे लिख लो, 3x -1 एक बार लिख लिया, और जो बाकी बचती है नंबर जैसे 4x और -1 बचा तो दूसरे ब्रैकेट में 4x -1 लिख के छोड़ देंगे। ये हो गए फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स आ गए इसके, बस यही हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ये देखिए सेकंड, इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या है? 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6। अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से घटाने से 7 आ जाए। तो 6 का तो यही एक फैक्टर इसमें एप्लीकेबल होगा, 6 into 1। 6 into 1 6 होता है ना, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो बस इसी तरह इसको भी हम स्प्लिट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 6x और प्लस 1x को सिर्फ x लिखते हैं, प्लस 3। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? जब जोड़ने से लाना पड़ता है तो सेम साइन लगता है जो यहाँ पे हो। तो बस अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या कॉमन हो रहा है? 2x कॉमन हो रहा है दोनों में से। 2x² में से 2x कॉमन लिया तो आया x,
और प्लस यहाँ 2x कॉमन लेंगे, देखो x से तो x कट गया और 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब बाकी आगे देखो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3 आ चुका है और हमें यहाँ x प्लस 3 साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम, कोई साइन भी नहीं बदलना है, इसलिए हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। प्लस 1 कॉमन लेने से आ जाएगा हमारा x प्लस 3, यहाँ पे ऐसा ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा x प्लस 3 दो ब्रैकेट में है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ये भी हो गया कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसमें भी वही करेंगे, 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर्स करें या तो जोड़ने से या घटाने से 5 आ जाए। तो देखो एक फैक्टर 36 का आपको पता है 9 इंटू 4, 9 4 जो 36 होता है ना, डायरेक्टली मैंने कर दे, और होते 6 इंटू 6 तो वो तो काम आएगा नहीं, ये 9 इंटू 4 वाला काम आ जाएगा। 9 में से अगर 4 हम माइनस करते हैं तो 5 आता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो माइनस करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे लिखा 6x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, तो हमको घटा के लाना है, ये 5 जो है घटा के लाना है, तो बड़ी नंबर के साथ जो यहाँ साइन है वो लगाएंगे, तो हम लिखेंगे प्लस 9x और माइनस 4x। ठीक है, तो 5x को हमने ऐसा लिख दिया, प्लस 9x माइनस 4x। तो अगर वापस इसको करेंगे तो 9 में से 4 घट के फिर 5 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कि नहीं। तो जब घटा के लाना हो तो ये ध्यान देना होता है कि बड़ी नंबर के साथ, जैसे दो नंबर से एक बड़ी, ये वाली बड़ी ये छोटी है, तो बड़ी नंबर के साथ ये वाला साइन लगाना पड़ता है यदि घटा के लाना होता है, और अगर प्लस करके जोड़ के लाना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो साइन आपको यहाँ दिख रहा है वही दोनों में लगा दो। ठीक है, तो इसलिए देखो प्लस 9x लिखा, माइनस 4x लिखा, अब आगे माइनस 6। अब दो में कॉमन ले लेना है, इसमें भी इस तरह लाइन वाइन आपको नहीं खींचना, तो मैं बताने के लिए करती हूँ। तो देखो इन दोनों नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, देखो x तो कॉमन है ही है, और नंबर कौन सी कॉमन हो सकती है 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो इस तरह सोच के आपको कॉमन लेना है। तो हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 3 2 6 2 और x, और यहाँ पे क्या बचेगा, x तो कॉमन पूरा का पूरा हो गया, 3 3 9, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे माइनस 4x माइनस 6 हमारे पास है, अब हमको इस वाले ब्रैकेट में भी 2x प्लस 3 ही लाना है, तो हम ऐसे कौन सी नंबर लें कि इतना ही आए। तो देखो 2 तो दोनों में कॉमन हो रहा है, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो अगर हम -2 कॉमन ले लें तो फिर हमारे साइन भी चेंज हो जाएंगे। यदि माइनस का कॉमन में लिया जाता है तो साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2x और प्लस माइनस कॉमन लिया गया है इसलिए ये प्लस हो जाएगा प्लस 3। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया हुआ नंबर है वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो रहा है आपका। ठीक है, तो अब इन दोनों को अब एक साथ मतलब एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि मतलब ये एक टर्म हो गया दूसरा टर्म हो गया, मतलब फिर से हमने ये कॉमन लिया है 2x प्लस 3। या आप ऐसा समझ लो कि जो दोनों में होता है उसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में जो बाकी बचता है वो लिख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए अब फोर्थ वाला भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, वैसे इसमें जरूरत ही नहीं है 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 12 के फैक्टर्स 4 इंटू 3 होता है ना, और हमको लाना क्या है 1 लाना है यहाँ पे, या तो घटा के या जोड़ के। तो जोड़ के तो नहीं हो सकता, हाँ घटा के हो सकता है। अगर 4 में से 3 हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 1, इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं। तो बस ये 4 और 3 लेंगे, तो बड़ी नंबर के साथ माइनस का साइन लगेगा, छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो बस इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। तो चलो पहले हम 3 लिख लेते हैं, लेकिन 3 में हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे -4x और -4। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमें यहाँ 1 ही लाना था। तो 4 और 3 यही एक फैक्टर हमारा है, और 4 3 यहाँ दिख ही रहा है, 4 3 को 12 किया, 12 करो या ना करो डायरेक्ट ऐसे ही 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। लेकिन हाँ साइन का ध्यान रखना, बड़ी नंबर के साथ माइनस साइन लगेगा, छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन लगेगा। चाहो तो 4x को पहले लिख लो, 3x को बाद में लिखो, लेकिन साइन 4x के साथ ही माइनस वाला लगेगा, कैसे भी करके लिख सकते हो, तो कॉमन लेने में फिर इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखो देख रहे हैं, हमने इसलिए पहले लिखा कि यहाँ 3 था तो कॉमन लेने में अच्छा रहेगा, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया, क्या आया x और प्लस 3x तो पूरा पूरा कॉमन हो गया 1 हो गया, फिर -4 अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख लिया और 3x माइनस 4, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 को पहले क्यों नहीं लिखा, तो इस सवाल को देखो हम दोबारा इस तरह भी करके दिखा देते हैं। -4x पहले लिख के देखो, ये सवाल यहाँ पे आया है 3x स्क्वायर, चलो -4x हमने पहले लिख लिया, प्लस 3x बाद में लिख लिया,
-4। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 3 और 4 में नंबर तो कोई कॉमन नहीं हो रही है, सिर्फ x कॉमन हो रहा है। तो हमने x कॉमन लिया तो हो जाएगा x 3x -4 ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 3x -4 दिख रहा है तो यहाँ हम +1 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 3x -4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3x -4 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x +1, ये हो गया हमारा आंसर। देखो सेम आ गया कि नहीं, खाली जगह चेंज हो गई, 3x -4 से बाद में इसे पहले आ गया, x +1 से पहले इसे बाद में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप -4x पहले लिखो या 3x पहले लिखो, ठीक है। खाली साइन का आपको ध्यान देना है कि जो साइन यहाँ पे है बड़ी नंबर के साथ वही साइन लगेगा। देखो हमने -4x बाद में लिखा तब भी माइनस लगाया, यहाँ हमने 4x पहले लिख लिया लेकिन -4x के साथ ही लगा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑर्डर अगर चेंज हो, जैसे हम अगर लिखे 5 × 2 तब भी 10 होगा या 2 × 5 लिखे तब भी 10 होगा, तो इससे कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो बस यही हमें करना है, तो इस सवाल को चाहे ऐसे करो चाहे तुम 4x को पहले लिख करके ऐसे कर लो, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया, तो दोनों ही करेक्ट है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5 है, फैक्टराइज करना है इसमें भी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे, उस 3 टर्म्स के थे हमारे तो 4 टर्म्स के आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है ना उसके हम फैक्टर करते हैं, जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 2, तो इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं अपने आप फैक्टर निकालने के लिए। जैसे 1 लिया तो +-1 पुट करेंगे, अगर उससे 0 हो जाता है तो ठीक है वो फैक्टर हो गया, अगर नहीं होता है तो फिर आगे +-2 करेंगे। तो एक्चुअली ज़्यादातर तो हमारा +1 या -1 से ही 0 हो जाता है, ठीक है। नहीं होता तो फिर आगे बढ़ेंगे +2 -2, या फिर जो जिसका फैक्टर होगा उतना लंबा जाना नहीं पड़ता हमें, जनरली उतना लंबा आपको जाना नहीं पड़ेगा, +1 से 0 हो जाएगा या -1 से हो जाएगा, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा +2 या -2 से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें 1 रख के देखते हैं, तो 1 रख के इसको देखते हैं 0 होता है या नहीं होता है। अगर 0 हो जाएगा तो फिर हमारा वो फैक्टर बच जाएगा। तो पुटिंग 1 इन px, इसको हम px मान के ले लेते हैं, ठीक है, px = ये है। तो हम इसमें 1 अगर रखते हैं तो x³ मतलब 1 की क्यूब -2 × 1 की स्क्वायर -1 + 2, तो क्या 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, -1 + 2। तो देखो 1 प्लस में है, 1 माइनस में है, 2 माइनस में है, 2 प्लस में, कितना आ गया 0 आ गया ना, मतलब 1 रखने से 0 आ गया। यहाँ पे हमने 1 रखा तो ये 0 आ गया, ठीक है, समझ में आया। अगर 1 रखने से 0 आता है तो हमारा इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, px का फैक्टर क्या होगा, x - 1 होगा ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ये जो हमारा दिया हुआ है px, इसका फैक्टर एक तो x - 1 आ गया, लेकिन अभी इतने से नहीं होगा, अभी तो एक फैक्टर आया, इतना बड़ा सम है, एक 4 डिजिट का सम है, तो खाली एक ही फैक्टर थोड़ी होगा, इसके तो कई फैक्टर होंगे। अभी हमने पीछे तो जो स्प्लिटिंग नंबर टर्म से करा दो फैक्टर्स निकले कि नहीं, तो इसका x - 1 एक फैक्टर आया। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इस नंबर को हमें x - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इधर कर लेते हैं, हम x - 1 से डिवाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं अपना फैक्टर, ये अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x³ -2x² -x + 2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं x - 1 से, क्योंकि x - 1 एक तो फैक्टर है तो इसलिए पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होता है तो उस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो बस अब वही डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर लिखो या इधर लिख लो कोई बात नहीं। अच्छा डिवाइड करने के लिए कैसे करना पड़ता है, जैसे हमारा खाली फर्स्ट टर्म को देखना पड़ता है, हमारे पास क्या है x - 1 है और हमको लाना है x³, तो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आए भाई, x को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x³ आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ती है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 + 1 3, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमको लाना है x³ और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x है, सिर्फ पहले ही नंबर को देखना पड़ता है, बस बाकी आगे होता चला जाएगा। तो इसका मतलब हम x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो डिवाइड करने में क्या होता है, जैसे अब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम 2 का टेबल जानते हैं, 2 5 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया, यहाँ 10 रख दिया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई ही तो किया, तो बस वही काम यहाँ पे है, x² यहाँ आया। अब देखो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ गया, फर्स्ट टर्म को इक्वल करना, ये ध्यान रखो बस। अब बाकी का टर्म को इक्वल करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होता चला जाएगा। अब x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आया। अब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ऊपर नंबर से नीचे नंबर घटाते हैं ना, तो घटाने में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस है हमारा प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, तो x³ और x³ तो कट गया प्लस माइनस। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर है -2x², नीचे है +x², तो क्या होगा
ये वाली नंबर बड़ी है, 2 में से 1 घट गया, 1 आएगा, मतलब 1x² आएगा, दैट मीन्स माइनस का आएगा, -x² आएगा। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि बड़ी नंबर के साथ माइनस लग रखा है, तो ये आएगा माइनस का x²। ठीक है। अच्छा, आगे की नंबर पे उतार लेते हैं, -x ले लिया, एक नंबर उतारते चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ x है, हमको लाना है -x², इसका मतलब हम -x से मल्टीप्लाई करवाएं। अब -x से x को मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या हो गया, -x², -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करके +x आ गया। अब इसमें भी हमें घटाना पड़ेगा, ये माइनस जो है पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये तो कट गया। अब ये हमारा क्या हो गया, तो दोनों नेगेटिव होगा तो जुड़ जाएंगे आपस में, -2x। आगे की नंबर क्या है, +2, ये हम उतार लेते हैं। अब देखो यहाँ हमको -2x लाना, हमारे पास x है तो इसका मतलब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 को x से करेंगे तो आ गया -2x, और -2 को -1 से करेंगे तो +2 आ गया। देखो बराबर आ गया ना, इक्वल, तो ये इक्वल हो गया, बस ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा इसका, ये कटा, यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा एक फैक्टर ये आ गया। ठीक है, एक फैक्टर तो हमारा x-1 था ही, एक आ गया x² -x -2। अब इसको हम ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। अब ये फैक्टर हमारा आ गया x² -x -2, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। अब देखो 2 1 जा 2, बीच का टर्म में तोड़ना है तो 2 और 1 से ही हो जाएगा। 2 में से देखो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 × 2 1 होगा कि नहीं। तो बस अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे, x² -2x और +x। ये बताया ना हमने कि जब घटाना होता है तो जो साइन यहाँ होता है बड़ी नंबर के साथ वही साइन लगाएंगे। ये 2x है और ये 1x है और -2। अब दो में कॉमन ले लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो ये हो गया x -2, और यहाँ पे x -2 में दिख ही रहा है तो बस +1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x -2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x -2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो गया x +1। ये फैक्टर हो गया पूरा। तो हमारे पूरे टोटल फैक्टर्स क्या हुए बताओ। सबसे पहला फैक्टर तुम्हारा ये आया था, तो फैक्टर्स, अब यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। ऑल द फैक्टर्स क्या हुए, x -1 जो सबसे पहला है, ये हमने यहाँ से निकाला था वैल्यू पुट करके, दूसरा ये आया है x +1 और x -2, ऐसा लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, x +1 और x -2, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हाँ बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस 5 के क्या फैक्टर्स 1 और 5 होंगे, तो हम पहले इसमें पुट करते हैं, +1 और -1 पुट करके देख लेते हैं, उसी से हो जाएगा काम हमारा। तो देखो अगर इस पॉलिनोमियल को ध्यान से आप देखोगे तो देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अगर हम +1 रखते हैं यहाँ पे तो ये 0 नहीं होने वाला। पता चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि सारे माइनस से माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 0 होगा कहाँ से। तो +1 को छोड़ो, पहले से इस तरह से देख करके जल्दी हो जाएगा, आपको एग्जाम में करना पड़ेगा ना, इस तरह देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये +1 से 0 नहीं होगा, हाँ -1 लेकर के हम देख सकते हैं। तो p -1 में लेंगे, इक्वल टू हम लिखते हैं -1 की क्यूब -3 × -1 की स्क्वायर -9 × -1 -5। अब यहाँ पे देखो जब पावर क्यूब में होती है, मतलब ऑड पावर होती है, तो माइनस का माइनस ही रहता है, तो -1 हो गया। ये माइनस जो है ये तो स्क्वायर होकर माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा -3। अच्छा, ये -9 और -9 तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो +9 और -5। अब देखो आगे क्या हुआ, माइनस की नंबर क्या है, 5 3 और 1, 5 3 8 8 1 9, तो ये हो गया -9 +9, तो हो गया ना 0। -9 + 9 कितना हो गया, 0। देखो -1 रखने से आया हमारा 0, ये पॉलिनोमियल -1 रखने से 0 हुआ है, तो इसलिए जब -1 रखने से हुआ तो इसका फैक्टर क्या होगा, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसलिए हमने +1 नहीं रखा था, देखने से ही पता चल गया कि वो नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, अब जब ये इसका फैक्टर आ गया तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस वाले पॉलिनोमियल को। हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारा है x³ -3 x² -9x -5, इसको हम डिवाइड करते हैं x + 1 से, x + 1। तो देखो अब उसी तरह से हमारे x³ लाना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ हो जाएगा, +1 से करेंगे तो आएगा +1 से करेंगे तो +x²। ठीक है, अब इसको घटाने पे साइन चेंज हो गया, ये कट गया। अब -3x² क्या हुआ, -4x² हुआ। आगे की नंबर उतार लेते हैं, -9x उतार लिया। अब देखो फर्स्ट टर्म ही देखना होता है और कुछ नहीं है,
हमारे पास यहाँ x है, लाना है हमको -4x², इसलिए हम -4x से इसको करेंगे। -4x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4x², इसको इक्वल आ गया। फर्स्ट टर्म को इक्वल करना जरूरी होता है। अब -4x का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4x। अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, ये कट गया। अब देखो, अब -9x से +4x घटेगा तो क्या आएगा, -5x। आगे की नंबर क्या है हमारे पास, -5। अब हमारे पास x है, हमको लाना है -5x, तो बस हम -5 यहाँ पे ले लेते हैं। -5 को x से मल्टीप्लाई कराया तो -5x, -5 को +1 से कराया तो -5। देखो दोनों इक्वल हो गए, ये कट के इसका रिमाइंडर आ गया 0। अब हमारा एक फैक्टर ये आ गया, इस फैक्टर को हम ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे। तो अपना हम फैक्टर यहाँ नीचे लिखते हैं, x² -4x -5। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको, 4x कैसे लाएंगे, 5 1 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो बस इसको हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं, x²। अब घटाने से आ रहा है इसलिए बड़ी नंबर के साथ हम माइनस का साइन रखेंगे, तो -5x और +1x मतलब सिर्फ x -5। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, सिर्फ x कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा x -5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखो हमको पूरा x -5 दिख ही रहा है, जो कि इस ब्रैकेट में आ चुका है। जब सेम नंबर हमको दिख रही हो हम खाली +1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x -5। तो अब ये हो गया x -5 और दूसरे ब्रैकेट में x +1। ठीक है, तो हमारे सारे फैक्टर्स क्या हो गए, पहले हमने x +1 निकाला था, एक x +1 और आ गया, तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर्स क्या हो गए, x +1 और दोबारा भी हमारे पास आ गया x +1 और x -5। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट इसका। अब इसमें भी हमें क्या वैल्यू पुट करनी, देखो 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक तो 1 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। लेकिन हमें इतना 4 5 तक जाना ही नहीं पड़ेगा, 1 या -1 से हो जाएगा। तो देखो क्या 1 से हो गए, हम अपने इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं कि पूरा पॉजिटिव है, तो 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, +1 रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई माइनस में तो आएगा नहीं, तो कटना है नहीं, 0 होगा नहीं, इसलिए हम सबसे पहले -1 ही लेके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे -1 लेके देखते हैं, p -1 लेंगे तो -1 की क्यूब +13 इंटू -1 की स्क्वायर +32 इंटू -1 और +20। अब इसको सॉल्व करो, -1 की क्यूब तो -1 ही होता है, -1 की स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव 1 का 13 से मल्टीप्लाई होगा 13 होगा, -1 का 32 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -32 और +20। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस के दो नंबर है, -1 और -32, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा ये -33। इसी तरह से +20 और +13, तो ये हो गया +33। -33 +33 क्या हो गया, 0। तो मतलब -1 रखने से हमारा ये 0 आया हुआ है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जब -1 रखने से 0 आता है तो फैक्टर हमारा बनता है x +1। ठीक है, तो x +1 इज द फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर हमें एक फैक्टर तो मिल गया, अब बस बाकी के फैक्टर्स हम डिवाइड करके जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। अपना एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, x³ +13x² +32x और +20। अब इसको हम डिवाइड करते हैं x +1 से, x +1। चलो मैं इस बार इधर लिखती हूँ, उधर जगह कम है, ऊपर लिख लेती हूँ इसका। ठीक है, चलो इसको ऐसे अलग कर दूँ। हाँ, अब देखो फिर वही बात, x³ लाना है हमें, तो हम सबसे पहले x² लेंगे, x² लिया तो ये हुआ x³ को +1 से करेंगे तो आएगा +x², घटाएंगे माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 13x² में से -x² घटा तो +12x² आया, आगे का नंबर उतार लेते हैं हम, +32x में उतार लिया। अब हमारे पास x है, हमको लाना है 12x², तो हम +12x यहाँ पे लेंगे, +12x, तो क्या हो जाएगा, पूरा इसके बराबर आ जाएगा। पहले टर्म को बराबर करना है, तो दूसरा टर्म अपने आप से होता चला जाएगा। 12x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +12x, घटाएंगे साइन चेंज होंगे, ये तो कट जाएगा, और ये क्या होगा, 32 में से 12 घटेगा, 32 में से 12 घटने का मतलब 20x। अब आगे की नंबर क्या है हमारी, +20, इसको उतार लिया। हमारे पास x है, हमको लाना है 20x, तो बस सीधा 20 से मल्टीप्लाई करवा दो, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20x, और +1 से तो +20 हो गया ना इक्वल, ये दोनों कट गए, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। बस अब हमारा एक फैक्टर ये आ गया, तो x +1 आई है, इसको भी हम तोड़ लेते हैं ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से, तो हमारा ये लिख लेते हैं x² +12x और +20। अब देखो 20 के कौन से फैक्टर आएंगे जो कि जोड़ने या घटाने से 12 के बराबर आ जाए,
देखो सारा प्लस है, इसमें जोड़ने से ही आना चाहिए। तो 10 टू 20 होता है ना, 5 4 20 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, 10 टू 20, 10 में से 2 जोड़ के 12 आ रहा है, तो बस सीधा सीधा इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20। कॉमन ले लो, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है, x, तो x प्लस 10 आ गया, और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी आ गया x प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप तो आप लोग जानते हो कैसे करना है, x प्लस 10 एक बार लिख लिया जो दोनों ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाकी बची हुई नंबर है x प्लस 2। तो हमारे सारे फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो हमारा x प्लस 1 है और दूसरे ये हो गए। तो ठीक है, ऑल द फैक्टर्स यहाँ लिख लो, ये कहीं भी लिख लो आंसर, ऑल द फैक्टर्स, ये खाली फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स इक्वल टू, सबसे पहले हम लिख लेते हैं x प्लस 1, फिर लिख लेते हैं x प्लस 10, x प्लस 2, कैसे भी इसको कैसे भी इसका ऑर्डर कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x प्लस 2 लिख लो, बाद में लिख लो x प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, ये है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो इसमें 1 रखने से शायद 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो टर्म माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो इसलिए पहले हम पॉजिटिव 1 रख के देखते हैं। तो P1 रखा हमने, तो आ गया 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो क्या हो गया, 1 की क्यूब 1 ही होता है, 2 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये माइनस 2 और ये माइनस 1। तो देखो 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो बस हमारा ये 1 रखने से आया है, तो इसलिए फैक्टर क्या होगा, y माइनस 1। ठीक है, ये y के टर्म में है इसलिए हम y लिख रहे हैं। तो y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ py। तो y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ py। ठीक है, ये py। अच्छा, y माइनस 1 फैक्टर हो गया, तो दूसरा फैक्टर उसी तरह से डिवाइड करके करते हैं, फटाफट हो जाएगा ये भी। तो ये हमारा ये 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो हमें y माइनस 1 से डिवाइड करना है, y माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं। हमें लाना है 2y क्यूब, जिसका मतलब हमें 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया 2y क्यूब। अब 2y स्क्वायर से 1 को करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर। अब हम घटाएंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस हुआ प्लस हुआ, ये तो कट गया। अब ऊपर का भी प्लस नीचे का भी प्लस, तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। आगे की नंबर उतार लेते हैं, माइनस 2y। अब हमें लाना है 3y स्क्वायर, तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3y से, प्लस 3y से y कट दिया तो आ गया 3y स्क्वायर और माइनस 3y। घटाएंगे साइन चेंज होंगे, माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया, प्लस 3y में से 2y घटा तो सिर्फ 1y आया, y आगे का माइनस 1 उतार लेते हैं, y माइनस 1 है ही हमारे पास। जब सेम नंबर लाना हो तो खाली 1 ले लो, 1 से मल्टीप्लाई करा लो तो y माइनस 1 ये भी कट गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये वाले इसका भी मिडिल टर्म से फैक्टर कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और हमें 3 लाना है, तो 2 1 जा 2 मतलब 2 प्लस 1, तो प्लस करके ही होगा ये। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे प्लस 2y और प्लस 1y दैट इज y प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2y कॉमन हो रहा है, 2y कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, y प्लस 1। 2y पूरा का पूरा कॉमन हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। तो आगे हमारे पास y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 लाना ही है, तो हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या हो जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, तो अब हमारे ऑल द फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा फैक्टर्स। एक तो y माइनस 1, सबसे पहले y माइनस 1 लिख लिया, फिर y प्लस 1 और फिर 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, और ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। तो और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा और दूसरी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर समझ में कहीं भी ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।